आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्स्ट, और इसे हिंदी में कहते हैं बहुत बुरा। आप जानते हैं एक मसीह व्यक्ति के लिए इस अर्थ पे सबसे वर्स्ट थिंग क्या हो सकती है? सबसे वर्स्ट कि यार बहुत बुरा हुआ इसके साथ। इस अर्थ पे मरने के बाद तो हम सभी जानते हैं सबसे वर्स्ट थिंग है कि कोई हेल में चला जाए। बट इस अर्थ पे एक व्यक्ति के लिए सबसे वर्स्ट चीज क्या हो सकती है? मैं बिलीव करता हूं एक व्यक्ति के लिए इस दुनिया में सबसे वर्स्ट चीज ये हो सकती है कि वो अपनी लाइफ में इतना खोया हुआ है कि वो परमेश्वर के पर्पस को ही नहीं जानता। यू आर सो मच ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स। आप इतने खोए हुए हैं अपनी जिंदगी में, अपने किचन में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में, कभी कहाँ। एंड एक ऐसा टाइम आता है आपकी जिंदगी में जब आप देखते हो टाइम इज ओवर बट नाउ कॉन्शियस इज अलाइव। समय नहीं है पर अभी आंखें खुली हैं। आप जानते हैं एक हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, वो बहुत अमीर था। ही वॉज लिविंग अ लेविश लाइफ। बाइबल कहती है एक दिन वो मरा और नरक में उसकी आंखें खुली। आप जानते हो वो इतना लॉस था अपने लाइफ में कि उसे अपने घर के सामने बैठे हुए एक जख्मी गरीब व्यक्ति पर ध्यान नहीं गया। वो इतना लॉस था। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अवेयर हैं इन दिनों में? शैतान एक चोर है। अगर वो आपकी अवेयरनेस को चुराने में चोरी हो गया, सक्सेस हो गया, वो आपका सब ले सकता है। अगर उसने आपका ध्यान लूत की पत्नी की तरह पिछली वाली बातों में कर दिया, वो आपसे सब कुछ ले सकता है, क्योंकि अब आप उसके हाथों में हैं। आज जो मैं बता रहा हूं वो मिनिस्ट्री नहीं है, वो एक पर्पस है। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? Why God called you in Christ? परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? आप सच्ची कहता हूं मैं, क्रेजी थी कैथरीन कुलमैन इस चीज की। क्रेजी है आज भी पास्टर बेनी हिन इस चीज के। क्रेजी थे जोनाथन एडवर्ड जब वो चलते थे। डीएल मूडी, एक बहन बच्चों को पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते उससे कोई मिलने आया। वो संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी और एक व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया और उसने बातों बातों में उससे कह दिया, दुनिया को अब भी देखना बाकी है कि परमेश्वर एक समर्पित व्यक्ति के द्वारा क्या कर सकता है। और वहां पर एक संडे स्कूल का बच्चा इन दोनों की बातचीत सुन रहा था। उस बहन ने उससे कहा, दुनिया को अब भी देखना बाकी है। दुनिया ने यह बात देखी नहीं है कि जब एक व्यक्ति पर प्रभु के सामने समर्पित होता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी के द्वारा क्या कर सकता है। एक बच्चा ये बातें सुन रहा था और वो घर पे आके कहता है, प्रभु क्या ये मैं हो सकता? और परमेश्वर ने उस लड़के को उठाया, इस्तेमाल किया। डीएल मूडी, वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। या तो बाइबल तुम्हें पाप से दूर रखेगी या पाप तुम्हें बाइबल से दूर रखेगा। ये लाइन डीएल मूडी की है। डस्टी बाइबल्स आर द रीजन ऑफ बैकस्लाइडिंग। ये लाइन डीएल मूडी की है। परमेश्वर से बड़े बड़े कामों की उपेक्षा करो। ये लाइन डीएल मूडी की है। वो खुदा के साथ चला और लाखों जिंदगियां, जैसे बाइबल कहती है, मरने के बाद हाबिल आज तक बातें करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये लोग मर गए हैं लेकिन इनकी बातें आज भी जनरेशन से बातें करती है। रेनहार्ड बॉन्के एक दिन सीबीएन पे बुलाए गए, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्ट पे। उनके सामने माइक रखा गया और कहा, रेनहार्ड, आप नाइजीरिया बदल चुके हो। आपने अफ्रीका की कंट्रीज पे क्या इंपैक्ट डाला है? क्या लक्ष्य है आपका? क्यों सेवकाई करते हो? और अपने अंदाज में उन्होंने कहा, मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। वाह! ये
ये वो लोग नहीं थे सुबह उठ के कोई जिनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, ये एक रात पहले डिसाइड करते थे कल क्या करना। ये वैसे लोग नहीं थे सुबह उठे ब्रेड बटर खाया, अंडा खाया, पोहे खाए, छोले भटूरे खाए, निकल पड़े, 2 घंटा उसके कमरे में जाके बैठ गए, 3 घंटे उसके दुकान में बैठ गए, उसको कॉल किया, टाइम पास किया, उसके घर की खबरें ली। ये वैसे लोग नहीं थे, इनके पास लक्ष्य था और ये सुबह से लेकर रात तक अपने लक्ष्य के पीछे भागते थे और परमेश्वर ने इन लोगों का उपयोग किया। ये ग्रिप थे, इन्होंने वचन सिर्फ सुना नहीं था, ये वचन से जकड़े हुए लोग थे। आज वचन सुनने वाले बहुत हैं, ताली बजाने वाले बहुत हैं, आमीन बोलने वाले उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो यहां से जाने के बाद मैरिज जैसी, शादी जैसी जगहों पे भी जाके यीशु की तरह ये कह सकें, हे नारी मेरा समय नहीं आया है। प्रभु कौन सा समय? 17:1 यूहन्ना में यीशु कहता है, देख पिता मेरा समय आ गया है। और उसके अगले या दूसरे अध्याय में यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ दिखाई दिया। आप सोचो, जीसस को जो फ्यूचर में करना था, क्रूस पे मरना था, उसे वो उस मैरिज में भी याद था कि मेरा समय नहीं आया है। ये कैसे लोग हैं? अब देखो ये सत्य से कितने जकड़े हुए लोग हैं। आज 3rd डे है फास्टिंग का। आज माफ करिए, आज कुछ ऐसा खाना है जो पिया नहीं जा सकता, इसको चबाया जाएगा, इसको च्यू करना पड़ेगा। Many will understand, few will find। आज जो मैं बोलूंगा आप सब समझेंगे, बट आई डोंट नो इसको कितने लोग पाएंगे। जब यीशु मसीह सकरे दरवाजे के लिए बात कर रहा था, उसने क्या कहा? Many will understand कि ये रास्ता क्या है, few will find। क्योंकि कीमत है, क्योंकि प्राइस है, क्योंकि चटके और झटके लगेंगे। चटका खाया है कभी गरम गरम? झटका खाया है कभी लाइट का? खाया होगा ना, मजा आया ना? नहीं? तो कुछ ये ऐसे रास्ते हैं जहां पर इतना आनंद नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, जितने प्रभु के करीब जाओगे उतने प्रभु की तरह बनोगे, और जितने प्रभु की तरह बनोगे उतना अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। क्रिश्चियन पाथ इज अ अलोन पाथ। कोई नहीं चलेगा समटाइम्स तुम्हारे साथ, क्योंकि लोग समझेंगे ही नहीं तुम्हारा लेवल क्या। उनको वही चाहिए, चर्च में संडे के दिन वर्शिप करनी है, 2 गीत गाने हैं, प्रचार सुनना है, ऑफरिंग डालना है। लेकिन वो जो पार्ट टाइम क्रिश्चियन है, वो 7 डेज चलने वाले लोगों को नहीं समझ सकते। सो प्लीज उपेक्षा मत करें कि हर कोई आपको समझेगा। नोबडी, बहुत बार आपको कोई नहीं समझेगा। खुदा के साथ चलते रहो। प्रभु आपको एक के पास भेजे, जाओ। प्रभु आपके पास दो लोगों के पास कहे, प्रभु जा और जाइए। अगर आप आज एक के पास जाएंगे तो परमेश्वर कल लाखों को आपके पास भेजेगा। हालेलुया। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो विषय है द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। मैं इसको और आसान कर देता हूं आपके लिए। एक्चुअली ये वर्ड है ना, बहुतों को समझ में ही नहीं आता, प्रभु की उपस्थिति में जीना। आइए मैं आपको बताता हूं एक्चुअली इसकी रियल मीनिंग क्या है। परमेश्वर को उपस्थित जानकर जीना, दैट इज द एग्जैक्ट प्रेजेंट बिफोर गॉड। चलिए, जिस जिसका नाम ले रहा हूं वो जोर से बोलिए प्रेजेंट। नहीं नहीं, नाम तो लेने दो। बहन आयुषी, प्रेजेंट सर बोलिए ना। आज स्कूल में 2 मिनट के लिए प्रेजेंट सर, थैंक यू। आशा प्रेमानी, बहन सोनिया कटारिया, पीटर मोरगू ब्रदर, दीपेश दास। प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट हो आप? मेरे सामने प्रेजेंट बिफोर गॉड। यशायाह इसलिए कहता है, मैं यहां, हियर आई एम ओ लॉर्ड, मुझे भेज। कितने लोग हैं जो प्रेजेंट रहते हैं उसकी प्रेजेंस में? जब सारी खबरें जकरिया को बताई जाती हैं कि तुम लोग के घर में बेटा आ रहा है, वो सब सुनने के बाद कहता है, ये कैसे हो सकता है? कहता है, मैं वो स्वरदूत हूं
जो प्रभु के सामने खड़ा रहता। आई प्रेजेंट बिफोर गॉड। प्रचार, कितने लोग प्रचार करना चाहते हैं आने वाले दिनों में प्रचार करना? बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप हाथ उठा रहे हो तो, आई अप्रिशिएट। प्रचार करने से पहले स्वर्गदूत ने क्या कहा? आई प्रेजेंट बिफोर गॉड। इससे पहले कि आप वर्शिप करें, प्रेजेंट बिफोर गॉड। जब एलिया और अहाब मिलते हैं, एलिया कहता है मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने खड़ा रहता। आप तो स्वर्ग गए ही नहीं है एलिया। He was in the presence of God. कहिए जोर से, मुझे प्रभु को उपस्थित जानकर आगे बढ़ना। अब जरा सोचो, आप किसी की बुराई कर रहे थे, अचानक पवित्र आत्मा ने आपको कहा प्रभु इधर ही है, करोगे कंटिन्यू? आप टीवी देख रहे थे और आपके सामने कोई फिल्थी चैनल आया और आपके सामने, और पवित्र आत्मा ने कहा जीसस भी तेरे साथ बैठ के देख रहा है, सॉरी। प्रभु को उपस्थित प्रभु को उपस्थित जानकर जीने के बाद आपका विवेक उसके साथ इतना जुड़ जाएगा कि आपको पल पल की लीडिंग मिलेगी, क्या करना है। आपको सब समझ में आएगा, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो आज हम बहुत गहरा जाएंगे, लेकिन प्लीज फिर से कहता हूं, नीड योर अटेंशन। मुझे आप थोड़ा एक्टिव होके बैठें। ओके, आई होप आप एक्टिव हैं और ज्यादा एक्टिव बने, और इससे भी ज्यादा आपका माइंड जो है वो यहाँ होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पर जो बैठे बैठे सब्जियां खरीदते हैं। जल्दी मीटिंग पूरी थे, टमाटर मारो हेठ ही बीठो दो। कई लोग होते हैं ना, कुछ बहनों के दिमाग चलते रहते हैं, जल्दी से मीटिंग पूरी हो तो नीचे टमाटर वाला जाते जाते मिल जाएगा। बहन टमाटर नहीं, सब लेके जाना, अभी इधर रहे। कुछ भाई लोग, मैं बोलता हूं बरकत आएगी, आज पेमेंट लेने चला जाता हूं, आज तो पैसा मिलेगा मेरे को, भाई तू ले जाना, अभी इधर आ जा। बहुत लॉस्ट हो जाते हैं, लगा हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग कहीं और चले गए। मैंने प्रचार किया कि जो लोग हमारे जिंदगी से चले गए हैं, जो मर चुके हैं, और आपने उसको याद करना स्टार्ट कर दिया जो गए हैं। किधर होगा? अरे अच्छी जगह पर है, तू अभी इधर बैठ। सो मेनी टाइम्स हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कितने इजीली लॉस्ट हो जाते हैं। सब तैयार हैं? ओके, आइए बाइबल की खूबसूरत किताब खोलेंगे, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, अमाल की पुस्तक, अमाल की किताब। सर आई होप आप बाइबल लाए होंगे। गुड, नहीं लाए हैं तो हाथ जोड़ के विनती, नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए। ओके, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 13 हम सब खोलेंगे, प्रेरितों के काम की किताब। जब भी आप चर्च में आए, प्लीज मेरी विनती है आप फोन बंद करके आइए, ठीक है? हमें डिस्टर्ब होता है, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे। 13 प्रेरितों के काम 13 अध्याय। मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। 13:22, 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक पुरुष यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा के मन जैसा है। सामने देखिए, आप कितने भी पुराने हैं, चाहे आप बाइबल को कितना भी जानते हैं, विनती है थोड़ा ध्यान दें, ध्यान। मुझे एक अनाउंसमेंट प्लेन में बहुत अच्छी लगती है, जब वो लोग कहते हैं पेटी बांधो। उसमें एक चीज वो लोग मस्त कहते हैं,
चाहे आप कितने भी अनुभवी यात्री हैं, कृपया सूचना सुने। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत लोग उनको सुनते ही नहीं है। अरे कई लोग जब बाइबल को अरे आ, जब आप प्रभु को बोलोगे ना ऊपर जाके मैं स्वर्ग आ, जिस नाव से तुम नापोगे उसी नाव से वो तुम्हारे लिए भी नापेगा। अब ऊपर जाओगे ना, प्रभु मैंने बहुतों को खाना खिलाया था, प्रभु मैं गीत गाता था, प्रभु मैं प्रचारक था। ओह ओके, सो प्लीज डोंट बिलीव यू आर अ मास्टर। इज देयर इज अ वन मास्टर, एक ही स्वामी है। हिज नेम इज जीसस, अ सन ऑफ लिविंग गॉड। इससे पहले कि मैं मीटिंग चालू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह कोई पर्सन नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं वो जमीन और आसमान के मालिक का बेटा है। He is a son of living God. हम जब तक जिंदा हैं हम उसके नाम को लेते रहेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को न्याय दिए थे। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को भविष्यवक्ता दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी राजा नहीं दिया। राजा मांगा गया पर दिया नहीं गया था। अगर आप पढ़ेंगे आराम से, कोई टाइम था जब इस अर्थ पे जजेस थे, शिमशोन, गिदोन और भी बहुत सारे, दबोरा जैसे आप लोगों के लिए पढ़ सकते हैं। ये सब जजेस की बुक्स में आते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को याजक दिए थे, परमेश्वर ने इजरायलियों को महायाजक दिए थे, परमेश्वर ने इजरायलियों को भविष्यवक्ता दिए थे, पर परमेश्वर ने कभी उन्हें किंग नहीं दिया था, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता था कि वो उनका राजा बना रहे। जानते हो ये आइडिया इनको कहां से आया? अन्य जातियों से। जब ये देखते थे कि ये अन्य जातियां जो हैं इनके पास किंग्स होते हैं, तो इन्होंने कहा, जबकि परमेश्वर ने कभी इनको किंग नहीं दिया था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इनके लिए एक ही किंग हो, और सच में वो किंग है भी। बिल्कुल। इस दुनिया में कितने देश हैं, वहां पर कितनी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे तख्त पे कोई भी बैठे, राजा तो वही है। ही इज अ किंग। इसीलिए बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहोशापात की दुआ में ये वर्ड, तू स्वर्ग में है और पृथ्वी पर प्रभुता करता है। यू आर इन हेवन एंड यू रेन ओवर अर्थ। क्या खुदा है ना हमारा। जब तुम प्रार्थना करो तो यह कहो, ऐ बाप तू जो आसमान पर है ना, हमारा वतन आसमान है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें कभी किंग नहीं दिया, लेकिन एक दिन इज़राइल के लोग खुदा के प्रॉफिट के पास, एक नबी के पास जाते हैं, हिज नेम वाज सैमुअल, और उसके पास जाके कहते हैं, सैमुअल हमें किंग चाहिए। पहले वो कहता है, क्या जरूरत है तुम लोग को किंग की? गॉड इज योर किंग, परमेश्वर खुद तुम्हारा राजा है। वो बोलते हैं नहीं, हमें किंग चाहिए, क्योंकि उन दिनों में इन पर बड़े हमले हो रहे थे, इनको हॉस्टेज बना के लेके जाया करते थे। आपने पढ़ा होगा बाइबल के अंदर, बहुत बार लोग इनको बंदी बना के लेके जाते थे। नामान के घर के अंदर जो छोटी बेटी थी वो हॉस्टेज थी। उसने तो उसको कहा था, जा तू कोढ़ी है ना, एलिशा के पास जा, वहां ठीक हो जाएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। ये उनके मांगने पर दिया। और आप जानते हैं शाऊल ने 40 साल राज्य किया। He reigned over Israel 40 years। पर आप जानते हो मात्र 2 साल वो प्रभु के साथ रहा। 38 साल तक वो परमेश्वर के अलग होके राज्य करता रहा। कोई अभिषेक नहीं था। सर एक बात कहना चाहता हूं, बहन एक बात कहना चाहता हूं, अभिषेक चला जाए, पोजीशन बनी रहे, इससे बेहतर है अभिषेक जो है
उसमें रहिए। डोंट लव योर पोजीशन मोर देन अनॉइंटिंग। मैं फिर से कहूं, अगर आपकी जिंदगी से अभिषेक चला जाए पर पोजीशन है, इससे बेहतर है पोजीशन जाने दो, अभिषेक बना रहे। अभिषेक ही तो है जो आपको राज्य करना सिखाता है। अपने जीवन में कभी ऐसा ना होने दें कि आपके पास पोजीशन है बट अनॉइंटिंग नहीं। इससे बेटर है कि आपकी जिंदगी में भले आपकी पोजीशन जा रही है, कोई बात नहीं, मेरे पास अभिषेक है, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। आप जानते हैं इस आदमी की पोजीशन वहीं पर थी, पर इस आदमी ने अपना अभिषेक खो दिया। और जानते हो क्यों खोया? उसने कभी भी विचार नहीं किया, न कभी उसने किसी की अननेसेसरी हत्या की। इस आदमी ने अभिषेक पता है क्यों किया? सुनिए, जो लोग सेवा करते हैं, he lost his anointing not because of sin। उसे पाप के कारण अपना अभिषेक नहीं खोया, उसने अभिषेक खोया अपनी चलाने के कारण। एक सेवक इस बात को याद रखे, परमेश्वर की डीलिंग्स आपके साथ बहुत डिफरेंट होती है। 100 पाप करते थे इजरायली, प्रभु माफ करता था। मूसा ने एक बार क्रोध किया, प्रभु ने कहा तू अंदर नहीं जाएगा। यीशु मसीह सबको चंगा कर रहे थे, पर यूहन्ना को जेल से नहीं निकाल रहे थे। यीशु सिर्फ ये कहता ना वहां से खड़े होके, जैसे उसने कहा तेरा सेवक वहां चंगा हो जाए, यीशु मसीह वहां से खड़े होके कहता ना सारे जेल के दरवाजे खुल जाएं, ऐसे ही खुल जाते। पर अब समझना पड़ेगा कि परमेश्वर अपनी प्रजा को आशीष देता है, पर अपने सेवक को सेवकाई के लिए तैयार करता है। कभी ये ना सोचे मैं सेवक हूं, मैं तो सर्वेंट हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ब्रदर, उसकी डीलिंग्स अपने दासों के साथ बहुत अलग होती है। वो आपको आशीष से ज्यादा आपको दूसरों के लिए आशीष बनाता है। यू नो, आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। मैं तो कहता हूं सेल्फिश लाइफ से बाहर आओ, दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनो, कोई आपसे मिलके यीशु को पाए। ओ, उन 4 लोगों की तरह बनो जिन्होंने दूसरे के घर की छत खोल दी उस आदमी को ले जाने के लिए। मुझे तो डर लगता है, मतलब मैं तो अभी, ये हॉल हमारा नहीं है, मैं तो किसी भी चीज को टच नहीं करता हूं। बिल्कुल बिलीव करिए, इवन मैं इनके वॉशरूम में भी जाता हूं तो मैं इतना क्लीन करके निकलता हूं कि मुझे लगता है नहीं, ये हमारी जगह नहीं है। अगर किसी ने हमें दी है, इन्होंने दूसरों के घर की छत खोल दी। और मैं तो सोचता हूं सब चंगाई पाके चले गए होंगे और उनका मालिक वो ऊपर ही देखता हो। कहिए प्रभु के लिए कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़े, तुम आशीषित हो। You are a blessed one। हमारे पास सिर्फ भारतीय फावड़ा है, मला पाहिजे, मला ये पाहिजे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस। आज हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी हैं, फिक्स दिस, फिक्स दैट, फिक्स दिस, फिक्स दैट, फिक्स दिट, फिक्स दैट। आज देखो हमारी दुआएं भी यही हैं, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। कितने लोग खुदा से ये कहते हैं, प्रभु आप क्या चाहते हैं बताइए, मैं वो करूंगा। तो पास्टर आप मांगने के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। जो पार्ट मिसिंग है मैं उसके खिलाफ हूं। यू नो, माय बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है इस आदमी ने अपनी चलाई। कहिए अपनी। आपको पता है लीडर क्यों होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडर? अ पर्सन हु लीड्स यू, लीड्स यू। आजा मेरे पीछे आजा। नहीं, वहां से नहीं जाना है। क्यों? मैं गुजरा हूं वहां से। आपको पता है जीसस क्यों क्यों आपको लीड करता है? क्योंकि वो आपको हर जगह से वो गुजरा है। बचपन में कई बार आपके माँ बाप आपको कहते थे बाहर मत निकल, क्योंकि बाहर खड्डे खोदे गए हैं, उनको डर लगता था। अगर आपको कोई कहता है आगे मत बढ़ो, मत बढ़ो, क्यों? क्योंकि वो खड्डे में गिर के आया है। नहीं, मैं जाऊंगा, हाथ बात चिलवाऊंगा पहले। लिखा है बाइबल में, मूर्ख के लिए कोड़े तैयार है।
जब लीडर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लीड्स, जो आपको बता रहा है आ मेरे पीछे यार, मत जा उधर, मैं गया हूं, मैं मार खा के आया हूं, ये देख। मूर्ख होते हैं वो लोग जो कहते हैं नहीं, मैं आपसे नहीं सीखने वाला, मुझे भी मार खाने दो। ठीक है, आमीन, जा खा के आ। अब ये जो व्यक्ति है, इसने अपनी चलाई। अब आइए मैं आपको शाऊल की सबसे बड़ी गलती बताता हूं। मुझे बताइए, जब वो राजा था, उन दिनों में प्रभु का मंदिर तो था, पर आप जानते हो उस मंदिर में एक चीज मिसिंग थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा। बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब परमेश्वर का जो संदूक था वो गायब था। बंदे को एक ख्याल नहीं आया है कि खुदा के घर की चीज मिसिंग है, वापस लेकर आऊं। वो इतना लॉस था अपने लाइफ। कई बार ये मत देखिए कि कलीसिया के अंदर कितना भराव है, ये देखिए क्या मिसिंग है वो लाना है। क्या मिसिंग? इस बंदे ने इतने साल राज्य किया है, इस बंदे को एक बार ख्याल नहीं आया है कि घर के हमारे हमारे मंदिर के अंदर एक चीज मिसिंग है। वो संदूक मिसिंग है जो संदूक मूसा के समय बनाया गया था। कौन सा संदूक? ये वही संदूक है जिसको उठाकर वो लोग यर्दन पार कर रहे थे। बाइबल कहती है यर्दन दो भाग हो गई। इसे इंग्लिश में कहते थे आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक, जहां पर मूसा की आज्ञाएं और हारून की छड़ी और मर्तबान से भरा हुआ मन्ना पड़ा रहता था। इतनी चीजें वहां पर पड़ी रहती थी, पर इस आदमी को कभी ख्याल नहीं आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, किसी की जिंदगी की कमियां कैसे देखते हो? क्या आप प्रेयर करते हो उसके लिए कि ये मिल जाए, कि सिर्फ आप उसकी लैकनेस देखते हो, इसके पास तो है ही नहीं। मैं एक लड़के को जानता हूं, हमारे कलीसिया का है। ही इज अ वेरी डिसेंट बॉय। जब मैंने उसको पहली बार देखा और उसके बाद उसने मुझे कहा पास्टर मुझे आपसे बैप्टिज्म लेना है, मैं बाइबल रोज पढ़ता हूं, मैं 6 महीने से आ रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। और जिस दिन मैंने उसको बैप्टिज्म दिया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस बंदे के ऊपर मुझे काम करना है। पता है क्यों? मैंने देखा वो डिसेंट तो है, पर उसके अंदर वचन की कमी थी। और मुझे उसकी डिसेंसी बहुत अच्छी लगती थी, लोगों से बात करना, बहनों से अदब से बात करना। और मैं देखता था झुक झुक के नम्रता से वो लोगों से व्यवहार करता है। आज भी वो हमारे बीच में। मैं ये नहीं सोच रहा था ये डिसेंट है पर वचन नहीं पढ़ता। याद रखिए, परमेश्वर ने लोगों की कमियां निकालने के लिए नहीं, लोगों की मदद के लिए आपको चुना है। मैरी एक बहुत सभ्य स्त्री थी, काना नगर में गई, शादी पे गई, उसने देखा दाखरस नहीं है, उसने यीशु के पास आके ये नहीं कहा अगर है नहीं तो बुलाया क्यों है? सुबह से बैठे हैं हम। जैसे हम में से बहुत सारे भाई बहन जहां भी जाते हैं खड़े रहते हैं वहां पर मस्त। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, खुद की गलतियों पे अच्छा वकील बनता है, दूसरों की गलतियों पे अच्छा न्यायी बन जाता है ना? जब खुद गलतियां करेगा ना, वकील बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई और गलतियां करे, क्यों किया? मैनी पीपल आर गुड एडवोकेट एंड गुड जज। कई लोग जाएंगे शादी पे, पीछे खड़े रहेंगे। अंधा हो गया है, चश्मा बनाया है वो वाला, उसमें से भी देखेगा। काउंटर अगर इस तरफ लगाता तो जगह बच जाती। तू उठ, लगा। कई बहनें बैठी रहेंगी। 9 बजे हमको बुलाया, कोई आया भी नहीं था हॉल में, कुर्सियां मैं नहीं लगाई हैं। कोई इस तरह एक्सपेक्ट नहीं करता बिहेव करो। मैं जब किसी कंट्री में जाता हूं, खुदा मुझे ले जाता है, मैं एयरपोर्ट पे उतर के सबसे पहले उस कंट्री को ब्लेस करता हूं। खुदावन हम इस कंट्री को ब्लेस करते हैं, इसमें लोग उधार पाएं,
पश्चाताप करें। खड्डे तो हर जगह दिखाई देंगे फिर। अरे क्या इंडिया, पता नहीं खड्डा इंडिया में कि खड्डे इंडिया में। बहुत लोग बोलेंगे। कितने लोग अपनी कंट्री को ब्लेस करते हैं? स्वर्गीय पिता, मैं उल्लासनगर को ब्लेस करता हूं, मैं महाराष्ट्र को ब्लेस करता हूं, मैं इंडिया को ब्लेस करता हूं। हम आने वाले दिनों में डेवलप होंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे लोग यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाएंगे। लिसन, याद है, कहिए परमेश्वर ने मुझे ये जुबान क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, लोगों को ब्लेस करने के लिए दी है। आइए अपने पास का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए मैं तुझे आशीष देता हूं। बी ब्लेस्ड, तू बहुत आगे जाएगा यीशु के नाम में। आमेन। कृपया आज दोपहर को यहां से जाने के बाद जहां आप बैठते हैं तो वहां पर लिख दीजिए, मुझे अपनी जुबान लोगों को आशीष देने के लिए खोलनी है। बिल्कुल, ब्लेसिंग्स आर वेरी पावरफुल। आपने देखा याकूब गया एसाव के पास, पप्पा। कौन? पप्पा मैं, पप्पा कौन? पप्पा आई जाओ पप्पा। याकूब की तरह लग रहा है। नहीं पप्पा, ऐसा हूं पप्पा। एक काम कर, तू ऐसा है ना, जा हिरन का मांस ले आ। और मां ने पका के भी दिया। फिर आया, ले लिया। जानते हो, जब ये सब हो गया और पीछे से ऐसा वाक्य कहता है, पप्पा मेरी ब्लेसिंग, तो वो कौन था? कौन पप्पा? याकूब। वो सब ले गया। आज पेपर वर्क होता है। उन दिनों में जो बोल दिया वो ब्लेसिंग थी। बोलता है मैंने कह दिया और उसे लगी भी होगी। आप जानते हो, आप जो कहते हो बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, वो उनको लगता है। इसलिए यीशु ने कहा श्राप मत दो, आशीष दो, ब्लेसिंग दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिन में जितने लोगों को जानते हो ना, नाम ले लेके उनको ब्लेस किया करो। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, मैं अपने डैडी को ब्लेस करता हूं, मैं अपनी मम्मी को ब्लेस करता हूं, मैं अपनी बहनों को ब्लेस करता हूं, मैं भाई दिनेश को ब्लेस करता हूं, मैं दीपेश को ब्लेस करता हूं, मैं साहिल को ब्लेस करता हूं। जितने लोगों के नाम जानते हो ना, नाम ले लेके उनको ब्लेस करो। ट्रस्ट मी, जितनों का लोगे ना, आपके रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे होंगे। देखो, क्रिटिसाइज करने वाले ऑलरेडी हमारे पास बहुत है, अपने कलीसिया में भी बहुत है। नाम लेके जानता हूं मैं उनको। आप उनकी लीग पे मत चलो। यू फॉलो जीसस। हम उस खुदा के पीछे चलते हैं जिसको पता था कि जिसका कान जोड़ूंगा यही काटेगा मुझे। उसके बाद भी उसका कान जोड़ रहा था। What a God we have। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने इन लोगों को किंग दिया, उस किंग ने अपना सब कुछ खोया और फाइनली अब जब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल ने ये किया है, अब परमेश्वर ने उनको सेकंड किंग दिया। और जानते हो, जो दूसरा राजा था, परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा? अब मैं जो तुम्हें राजा दूंगा ना, वो मेरे मन के अनुसार हो। ये परमेश्वर का चुनाव है। जब परमेश्वर ने राजा चुना तो ऐसा चुना, जब खुदा ने राजा चुना तो ऐसा चुना। अब सुनिए, प्रभु उसके लिए कहते हैं वह मेरे मन के अनुसार है। मतलब कुछ है खुदा के अंदर जो सेम दाऊद के अंदर है। कुछ है जो प्रभु करना चाहते हैं और वही दाऊद करना चाहता है। जब परमेश्वर कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार है, तो जानते हो एक्चुअली परमेश्वर क्या कहना चाहता है? जो मेरे अंदर चल रहा है वो सेम उसके अंदर चल रहा है। जो मैं करना चाहता हूं वो ही वही करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है ये आदमी मेरे मन के अनुसार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या परमेश्वर के मन में चल रहा था, और वही सेम बात दाऊद के अंदर चल रही थी। आइए सब ध्यान दीजिए, मैं अब प्रचार स्टार्ट करता हूं। इससे पहले जो मैंने बताया वो मैंने इसलिए बताया ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं। अब सुनिए, जब शाऊल की मृत्यु हो जाती है,
बाइबल कहती है परमेश्वर दाऊद को चुनता है, उससे पहले ही चुन लेता है एक्चुअली, लेकिन दाऊद शाऊल के मरने के बाद किंग बनता है। अब सुनिए, अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो आपको 2 सैमुएल के पहले के चैप्टर्स में आपको दिखाई देगा कि कैसे दाऊद राजा बना। और आप जानते हैं, जब दाऊद राजा बना, उसे राजा बनने के बाद पहला काम क्या किया? उसे सबसे पहले पैलेस नहीं मांगा, मैं किंग हूं मुझे पैलेस चाहिए। उसे परमेश्वर से सबसे पहले यह नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मुझे मेरी लेविश लाइफस्टाइल दे। जानते हो उसे राजा बनने के बाद पहला काम क्या किया? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब दाऊद राजा बना, उसे पहला काम पता है क्या किया? वाचा के संदूक को वो इज़राइल में वापस ले आए। अब फर्स्ट वर्क जो उसने पहला काम किया, उसे डिसाइड किया कि शाऊल के राज्य में जो वाचा का संदूक इतने सालों से बाहर पड़ा था, मैं उसे ले आऊंगा। जानते हो इसका अर्थ क्या है? दाऊद चाहता था परमेश्वर की उपस्थिति इज़राइल में लौटे। वो चाहता था कि परमेश्वर इज़राइल में वापस लौटे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं? यह परमेश्वर भी चाहता था कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूं, और यही दाऊद के अंदर भी चलता था। इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने कहा, यह वो व्यक्ति है जो मेरे दिल के अनुसार। और अब बाइबल कहती है दाऊद राजा बना, और दाऊद ने पहला काम किया, वो परमेश्वर के संदूक को लाया। और अब देखिए ये संदूक क्या है, बड़े ध्यान से सुन। जब दाऊद राजा बनता है, वो इज़राइल में एक अनाउंसमेंट करता है, एक घोषणा करता है, या ऐसा समझिए एक कॉल देता है। वो कहता है, लिसन, मैं परमेश्वर के संदूक को उठाने के लिए जा रहा हूं, चलो। जानते हैं वो कितने लोगों को लेके गया? 30,000। आइए ठीक से बैठिए, 30,000। संदूक कितने लोग उठाएंगे? 29,996 पीपल एक्स्ट्रा। 29,000 से भी अधिक लोगों को वो अपने साथ ले गया। क्यों? ताकि जब 30,000 लोग इस संदूक के साथ वापस आए तो पूरे इज़राइल को पता चलना चाहिए कौन आया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस चीज की वैल्यू न किंग शाऊल ने की, न इज़राइल के लोगों ने की, दाऊद सबसे पहले इज़राइल को उसकी वैल्यू समझाना चाह रहा था कि तुम अपने खुदा के सिवा कुछ नहीं हो। क्योंकि दाऊद खुद भी जानता था कि वो हर लड़ाई क्यों लड़ चुका था और वो हर लड़ाई कैसे जीता था। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आपके पास बाइबल का ज्ञान हो सकता है बड़े बड़े लोगों को जानते हो सकता है आपको पूरे बाइबल के डॉक्ट्रिन्स पता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद भी क्या आप उसकी उपस्थिति में हैं? क्या आप उसकी प्रेजेंस में हैं? जानते हो, जब वो वहां पर गया अबीनाबाद के घर में और उसने वहां से संदूक निकाला, अब देखिए 30,000 लोग एक साथ आ रहे हैं और सबसे आगे है दाऊद। और दाऊद आ रहा है नाचते नाचते, वो नाचते नाचते आ रहा है, वर्शिप करते करते आ रहा है। वर्शिप करते करते उसे पता ही नहीं चला है कि उसके जॉइंट्स फट गए, उसके कपड़े खुल गए, उसकी शर्ट निकल गई है, लेकिन वो नाचता नाचता आ रहा है, नाचता नाचता। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, इतने डिसेंट मत बनो कि खुदा के घर में नाच भी न सको। कुछ लोग सम पीपल आर वेरी सीरियस, वेरी डिसेंट। वो आएंगे और भाई वर्शिप करवा रहे हैं, जीवन मिलिया आशीष ठहरी। आज जब आप गीत गा रहे थे तो मैं नाच रहा था। ओ बंधन टूट गए। कुछ लोग, कल एफडी टूटी थी। सम पीपल आर वेरी डिसेंट। उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि प्रभु ने देख रहा है, उनको इस बात की फिक्र है मैं नाचूंगा तो ये देख के क्या कहेगा। हाँ बिल्कुल,
आपको पता है खुदा के घर में आप जब संडे को आते हैं, बाइबल कहती है खाली हाथ मत आओ उसके आंगनों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज है, आप उसको दो। कम विथ प्रेस, कम विथ थैंक्स गिविंग, कम विथ वर्शिप। जब आप इस घर में आते हो ना, धन्यवाद के साथ आओ, प्रेस के साथ आओ। ओ जब आपको टाइम मिलता है और वो गीत गा रहे हैं, ओ नाच के गाओ। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए। मैं आपको स्टेप सिखाऊं? आज जब आप गीत गा रहे थे, मैं अंदर ऐसा कर रहा था, ओ बंधन टूट गए। आपको बोला ऐसा नहीं करना है, इस तरह तो आप किसी की आंख फोड़ दोगे। आप वहां पर खड़े होके ओ लव, दाऊद को देखो, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो खुश है। द लॉर्ड इज कमिंग, किंग इज कमिंग। ओहो, अगर आप दाऊद को कहते ना, दाऊद व्हाई यू आर डांसिंग, किंग इज कमिंग, किंग इज कमिंग, राजा पधार रहा है। ओ वो क्या गीत गा रहा होगा, हे यरूशलेम की दीवारों अपना सर ऊंचा करो, हे फाटकों महाराजा धीराज आ रहे हैं, अवर लॉर्ड इज कमिंग। ओ उस आदमी का सपना पूरा हो रहा है, उस आदमी का ड्रीम फुलफिल हो रहा है कि मैं खुदा को ले आऊंगा। आई विल ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन इज़राइल। मैं उसे वापस ले आऊंगा। आप देखो, वो सिर्फ नाच नहीं रहा है, वो खुश है, वो आनंदित है। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप प्रभु की उपस्थिति से इतना प्यार करते? कौन है वो, किसके साथ रहता है? थैंक यू। मैं कौन हूं यार? तू कौन है? कोई मेल मिलाप नहीं है हमारा। तू ज्योति में रहता है, मैं अंधेरे में रहता हूं। तू पवित्र परमेश्वर है, मैं पापी हूं। मैं जानबूझ के पाप करता हूं, कभी कभी तो मैं अपने फायदे के लिए पाप करता हूं। उसके बाद भी तेरी दया मुझ पे बनी रहती है। तू मुझे माफ करता है, तू मुझे टीच करता है कि मैं ऐसा न करूं। खुदा, मैं आज किसी चीज के लिए धन्यवाद नहीं, तेरे इस व्यवहार के लिए जो तूने मुझसे किया है ना, तेरी दया के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। फादर थैंक यू, वी लव यू लॉर्ड। आप जानते हो, वो एक्टिंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल डांस नहीं कर रहा है जो हम संडे संडे करते हैं। वो खुश है, वो आनंदित है, क्योंकि उसके अंदर जो ड्रीम था कि जब मैं अगर बन गया राजा, मैं सबसे पहला काम, मैं पैलेस में नहीं जाऊंगा, मैं अपने हक के बारे में बात नहीं करूंगा कि मैं किंग हूं, मुझे अथॉरिटी दो। आई विल ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं सबसे पहले उसकी उपस्थिति ले आऊंगा, क्योंकि वो जो बॉक्स है वो प्रभु की उपस्थिति को दर्शाया जाता था। नाचते 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 वो अपने घर के नीचे दाऊदपुर में पहुंचता है। उसकी वाइफ ऊपर खड़ी हुई है और वो उसको ऊपर से, देखना मेरा मुंह देखना, ऐसे देख रही है। और मिशेल ने उसे देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। एक आदमी प्रभु की उपस्थिति में नाच रहा है, देखो उसे देखा कैसे जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कोई जो करता है खुदा के घर में, उसे करने दो। वो अपने खुदा के लिए कर रहा है। ट्रस्ट मी, अगर मैं रिस्पेक्ट आप जहां से भी आए, कभी मैं देखता हूं कोई आदमी इतना फ्री नहीं है, हम उसको कभी जबरदस्ती नहीं करते कि हाथ जानबूझ के। नो, जो डांस करता है वो खुदा के लिए करता है। अब इससे वो तुच्छ जान रही है। और जब दाऊद सब करके खुदा के हैकल में जाके, जब उसके आर्क को वहां पर रख के ऊपर आता है कि वो अपने परिवार को ब्लेस करे, जानते हो उसकी वाइफ उसे क्या कहती है? उसे वो ये नहीं कहती है, दाऊद एक बात तो बता, इतना अच्छा तो खुदा के लिए नाचता है, इतना प्यार करता है, थोड़ा मुझे बताना प्रभु के बारे में।
कैसा खुदा है ये जिसके लिए तू ऐसा करता है? यू नो, शी नेवर आस्क्ड सच क्वेश्चंस, उसने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। ऊपर आके ही वो उसे कहती है, इज़राइल का राजा आज निकम्मों की तरह क्यों नाच रहा? आप जानते हैं, यहां देखिए, सारा बाँझ थी, खुदा ने उसे बेटा दिया। हन्ना बाँझ थी, खुदा ने उसे बेटा दिया। एलिशिबा बाँझ थी, खुदा ने उसे बेटा दिया। आप में से कितने लोगों ने देखा, हर बाँझ स्त्री को परमेश्वर ने एक पर्पस से एक बेटा दिया। हर बाँझ स्त्री प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने जिनको बच्चा दिया उन सब ने महान काम किए। चाहे वो शिमशोन हो, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता हो, चाहे वो इसहाक हो, चाहे वो यूहन्ना और सैमुअल क्यों हो, हर बाँझ को बेटा पैदा हुआ है और हर बाँझ को परमेश्वर ने किसी पर्पस से उसको दिया। लेकिन आप जानते, एक यही लेडी है जिससे कभी बच्चा नहीं हुआ। इसी अध्याय का अगर आप 6 अध्याय बता, एक वर्ड लगाइए, आप मत खोलिए, यहां देखिए 6 अध्याय लास्ट वचन 2 सैमुअल, यहां देखिए, एक यही औरत है बाइबल के अंदर, देखो उसके साथ क्या हुआ है। 2 सैमुअल 6 अध्याय लास्ट वचन देखिए, यहां पर क्या लिखा है। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसकी कोई संतान न हुई। आप जानते हैं इसके बच्चा क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड। 2 लोग बैठे हैं चर्च में, एक आशीष पा रहा है, दूसरा खाली बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भर गया वो प्रभु के लिए आया था, जो दूसरा बैठा था वो हमारी गलतियां निकालने में लगा था। लोग अपने एटीट्यूड की वजह से ब्लेस नहीं हो पाते। कहीं खुदा तो हर एक को देना चाहता है। आपने देखा, जीसस प्रीच करता था, लोग आशीषित होते थे, लेकिन उसी साइड कॉर्नर में फरीसी ऐसे खड़े होते थे कि गलती करे तो पकड़े। झरना बह रहा था, सब पी रहे थे, इन तक एक ड्रॉप भी नहीं आया। आप जानते हो कुछ कुछ लोग यहां पर क्यों आशीषित नहीं हो पाते? उसका एक कारण है, सोए हुए रहते, बाकायदा सोए हुए रहते। कुछ आंखें खोल के सोते, कुछ आंखें बंद करके भी सोते। मैंने रिसेंटली कुछ लोगों को देखा है, आंखें खोल के भी सोते हैं कुछ लोग। मन मन है ना, मन मन सोया हुआ है अंदर से। हल्ले कलीसिया हल्ले दाती है, हल्ले आएंगे बैठेंगे, इनको चर्च अटेंड करनी है खाली, बस क्या चल रहा है लोगों को देखेंगे। माइया बड़ा एहसान क्या थी, ऐसा मथा बेण धन्यवाद प्रभु तो के जाम आशीष कर रही। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग को जगह से प्यार है, वचन से थोड़ी है। संडे है वो यार, क्रिश्चियन संडे को तो जाएंगे ना। डोंट लव ट्रेडिशन, लव जीसस। हालेलुया। दाऊद प्रभु की उपस्थिति ले आया, यही परमेश्वर चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके विषय में कहा, यह मेरे मन के अनुसार है। मैं मैसेज स्टार्ट करूं? पक्का? अभी सब तैयार हैं? विश्वास कीजिए, जो मैं यहां पर लिख के आया हूं वो मैंने अभी तक चालू ही नहीं किया। इतना मुझे आपको बैकग्राउंड समझाने में इतना टाइम लग गया आज। चलिए, शैल आई स्टार्ट माय मैसेज? सब तैयार हैं? चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने। अब परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है, ये मेरे मन के अनुसार है। क्यों? क्योंकि दाऊद वो चाहता था जो परमेश्वर चाहता था। दाऊद उसी चीज को लाना चाहता था जो प्रभु लाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था वो अपने लोगों के बीच में रहे, और दाऊद भी वही चाहता था। अब हम 2025 में जो लोग रह रहे हैं, आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से इतना प्यार करते हैं जितना दाऊद करता था? एक टाइम था जब हम प्रभु के पास आए थे, तो इसलिए आए थे क्योंकि हमारे पास घटी थी, हमारे पास कमी थी, हमें कुछ चाहिए था, हम टूटे हुए थे। और वो मिलने के बाद अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी उपस्थिति में जी रहे हैं? यहां देखिए,
जब शरेश राजा ने रानी वष्टी को कहा, तू मेरी उपस्थिति में आ और अपनी खूबसूरती के साथ आ, बाइबल कहती है रानी वष्टी ने वहां आने से इनकार किया। she refused the presence of king. उसे डिसाइड किया वो नहीं जाएगी। आप जानते हो, न्योता था पर गई नहीं। राजा जिससे मिलने के लिए लोग तरस जाते थे, बाइबल कहती है वष्टी ने कहा मुझे नहीं जाना। पर क्या आपने देखा, एस्तर बिन बुलाए गई। इवन जब उसके चाचा ने उससे कहा जा उससे बात कर नहीं तो हम सब मरेंगे, वो कहती है मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूं और मैं जा भी नहीं सकती हूं। तब वो कहता है ऐसा मत कर, तू जा। वो कहती है एक काम करो, 3 दिन मेरे लिए उपवास करो, मैं जाती हूं। मर गई तो मर गई। एक, बुलाने पर भी नहीं आई। दूसरा, खुद ब खुद जा रही है जबकि बुलाई भी नहीं गई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन हैं, वष्टी और एस्तर? आप वो लोग हैं जो बुलाए गए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बताओ भी मत, जाओ उसके पास। याद रखना, वो शरस से 1000 गुना महान राजा है। सुनिए, जब आप हर दिन प्रभु के पास जाते हो, सी द ब्यूटीफुल स्टोरी। एक को बुलाया जा रहा है और वो नहीं आ रही है। दूसरी कहती है भले नहीं बुलाया है ना, मैं जाऊंगी। फास्टिंग करो, मर गई तो मर गई, लेकिन मैं जाऊंगी। और देखा जब वो गई, राजा ने उससे पूछा क्या हुआ तुझे, दुखी क्यों है? आधा राज्य मांग, वो भी दे दूंगा तुझे। क्या हुआ? कहती है नहीं, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूं, मैं एक बहुत बड़ी दावत देने वाली हूं और हम सभी जानते हैं। लिसन, आप में से हर कोई आज इस सत्य को समझे, यीशु ने अपनी मौत के साथ एक पर्दा फाड़ा है। वो पर्दा उसने इसलिए फाड़ा है क्योंकि वो आपको बताना चाह रहा है मैंने बुलाया। कम कम। आप जानते हो जब लोग उसकी प्रेजेंस में जीते हैं क्या होता है? जब आप प्रभु को उपस्थित जान के जिंदगी जीते हैं, आपको पता है आपके साथ क्या होगा। मैं आपको बताऊं, मुझे बताइए, डैनियल जब शेरों की मान में गया, उससे पहले वो क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था, वो प्रभु की उपस्थिति में था, वो प्रभु से बात कर रहा था। और जब उसे वहां से अरेस्ट किया गया और उसको अंदर ले जाया गया, बाइबल कहती है उन्होंने शेरों की मान में उसे फेंक दिया। आप बिलीव कर सकते, शेर जब उसे देख रहे थे, किसी शेर में इतनी डेयरिंग नहीं थी कि उसको खा सके। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। साहिल आ गया, उनको रास्ता दीजिए थोड़ा सा, जल्दी से, जल्दी जल्दी आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं शेरों ने एक्चुअली इसको खाया क्यों नहीं। जल्दी आ बेटा, यहां खड़ा हो जा, वहां देख। जानते हैं जब दानियल उस शेरों की मान में आया तो एक्चुअली वो वहां पर अकेला नहीं था। प्रभु ने ऑलरेडी स्वर्गदूतों की सेना भेज दी थी। और सुनिए वो स्वर्गदूत कर क्या रहे थे। सारे स्वर्गदूतों ने शेरों का मुंह ऐसा बंद करके रखा था। खाना चाहें तो भी ना खा सकते। आप जानते हो ये कहां लिखा है? जब डैनियल शेरों की मान से निकाला जाता है तो पहली चीज कहता है मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर तेरे शेरों का मुंह बंद किया। मतलब दानियल वहां पर बैठा था तो दानियल ये देख रहा था वहां पर बैठ के कि शेर सामने आए हैं।
कोई ऐसा भी नहीं कर रहा था। सबको पता था मालिक का बेटा है। मुझे मुझे लगता है, आई नो यहां लिखा नहीं है, आई जस्ट इमेजिन, मुझे लगता है सारे स्वर्गदूत एक दूसरे को देख के कहते होंगे, और दूसरा राजा और दूसरा शेर। एक शेर दूसरे से कहता होगा, ताजा मटन, ताजा ताजा मटन है। और दूसरा कहता होगा, इसको टच किया, ये तो ऑलरेडी है, वो भी उतर आएगा। और इतनी पिटाई होगी कि दांत ही निकाल दिए जाएंगे हमारे। और आप जानते हैं, जब डैनियल वहां बैठा हुआ था, ओ क्या अनुभव हुआ होगा यार। सोच, दुनिया जिससे डरती है वो उनके बीच में बैठा हुआ था, बिकॉज किंग वॉज देयर। मैं मैं सोच रहा था, इतना फेवर क्यों एक आदमी को? बिकॉज ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो प्रभु की उपस्थिति में था। और आप जानते हैं, जब डैनियल को वहां से निकाला गया और चुगली मारने वालों को अंदर डाला गया, लिखा है वो अंदर पहुंचे भी नहीं थे कि शेरों ने, आप पढ़ के देखो, लिखा है उन्हें हड्डियों समेत चबा लिया। उनका नामो निशान ही नहीं रहा। मैं सोच रहा था ये कैसे हुआ। जब डैनियल निकल गया, सारे स्वर्गदूत शेरों को ऐसे करके खड़े थे ना, जैसे वो चला गया, गया ना, जाओ जो करना करो, मुंह हट गया। एंड यू नो भाई, मैंने ये बात देखी, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी खुदा ने किया है। जब इजराइली मिस्र से निकल रहे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें कहा, आज रात को जब तुम यहां से निकलोगे, एक कुत्ता भी तुम्हें देख के नहीं भौंकेगा। आप सोचो, सारे इजरायली जा रहे हैं और सारे कुत्ते वहां खड़े हैं और सब। यार, परमेश्वर जानवरों का बिहेवियर बदल देता है, हमारा परिवार क्यों नहीं बदलेगा? ये जानवर बदल गए, एलिया के समय में कौवे बदल गए, पतरस के टाइम पे मछलियां बदल गई। जब खुदा उनको बदल सकता है, तो वो हमें और हमारे हालातों को क्यों नहीं बदलेगा? एस्तर राजा के पास बुलाई गई, डैनियल प्रभु की उपस्थिति में था। आप जानते हैं, मैं बंद कर रहा हूं, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है। कभी प्रभु ने चाहा, सेमिनार में इसको लेके आएंगे। यहां देखिए, सब एक खूबसूरत बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हम बाइबल में एक चीज पढ़ते हैं, यीशु गलील गया। गलील ये कहां है? इजराइल के पास में होगा, ठीक है। उसके बाद वो पतरस की सास के पास गया। पतरस की सास मतलब पतरस मैरिड था, सास भी थी। वाह, सास के पास गया, सास से इतना प्यार, वाह, सच में बदल चुका था ये तो। और जब उसकी सांस चंगी हो गई, तो उठ के बैठ गई। वाह, ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट हीलिंग। वाह वाह, समझ गया, गलील जान लिया, पतरस की सांस को भी जान लिया, यीशु के काम को भी जान लिया। आप जानते हैं, एक चीज आपसे मिस हो गई, आप एक सिंपल ट्रुथ को नहीं समझ पाए। जानते हो ये सब क्यों हुआ? कि यीशु वहां था। मेरा फोकस पतरस की सांस इतना नहीं होना चाहिए, जीसस होना चाहिए।
हालेलुया। अब मुझे बताइए, काना नगर में पानी का दाख रस क्यों बदल पाया? क्योंकि आपका प्रभु वहां था। 5,000 पुरुषों ने और बहुत सारे भाई बहनों ने खाना खाया क्योंकि यीशु वहां था। 4 दिन का मुर्दा कब्र में से बाहर आया कि यीशु वहां था। मछली में से सिक्का बाहर आया कि यीशु वहां था। एक आदमी में इतनी सेना भरी पड़ी थी दुष्ट आत्माओं की, और वो वहां से निकल गई कि यीशु मसीह वहां था। एक आदमी सुबह से लेके मेहनत कर रहा था, रात से लेके सुबह तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन बाद में बहुत मछलियां मिली कि प्रभु वहां था। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप सिलेक्ट होंगे कि यीशु वहां था। आपके पास पैसे कम थे, पर उसके बाद भी पूरा महीना आपने राजाओं की तरह खाया है, सेविंग भी की है, क्योंकि वो वहां था। आपके पड़ोसी आपको तंग कर रहे थे, फिर भी आप चुप थे। एक दिन उन्होंने खुद आपको कहा कि हमें माफ करिए। लिसन, जिंदगी ऐसे जियो, बस वो होना चाहिए, बस वो होना चाहिए। उसके साथ जिधर जाओगे, समुंदर 2 भाग होंगे, शेरों के मुंह बंद होंगे, यरियो की शहरपनाह टूटेगी, एलिया की तरह आग गिरेगी, हिजकिया की तरह 15 साल उम्र बढ़ जाएगी, दानियल की तरह शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाबी इसमें है। बी विद जीसस, बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में जियो। पास्टर, मैं जीना चाहता हूं, पर ये कैसे होता है? प्रैक्टिकल टर्म्स में बताओ ना। इट्स नॉट ऑटोमेटिक। वो आपके साथ है, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। प्रेयर, वर्शिप, स्पीकिंग इन टंग्स, जो कुछ जानते हो, सब चीजों को यूज करो उसके करीब रहने के लिए। जब आप सुबह उठते हो तो प्रेयर करो, और आमीन बोलने के बाद भी आराधना के द्वारा उसके साथ जुड़े रहो। वचनों को कन्फेस करने के द्वारा, मनन करने के द्वारा उसके साथ बने रहो। अगर आप अन्य भाषा जानते हो, अन्य भाषा बोलने के द्वारा उसके साथ बने रहो। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इट्स नॉट ऑटोमेटिक। ये खुद ब खुद नहीं होगा, आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और एक दिन आप इतने ज्यादा ट्रेन हो जाएंगे, आपके कॉन्शियस के अंदर ये इतना अच्छे से हो जाएगा कि आपको उसके बाद एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ेंगे। आपका मन इतना जुड़ा हुआ रहेगा, इतना कनेक्ट रहेगा कि सुबह उठ के सिर्फ ये कहोगे ना, जीसस, वो वहीं होगा। लिसन, अगर आप मती आराम से पढ़े तो वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो ये बातें सुनता है और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लेकिन अगर हो सके तो इस वर्ड को इंग्लिश में पढ़ के देखिए, वहां लिखता है, whoever listen these things and put unto the practice। धन्य है वो व्यक्ति जो वचन को सुनता है और उस पर चलने का प्रयास करता रहता है। ये पुट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है, हर दिन खुदा के साथ रहना। आप जानते हैं, आज की जनरेशन मिनिस्ट्री के लिए क्रेजी है। आज आप खाली देखो, किसी की मिनिस्ट्री खाली थोड़ी नीचे आए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आई होप आप मेरी चीजों को पॉजिटिवली ले। सर, इतना मिनिस्ट्री से प्यार मत करो, तकलीफ होगा। ये अप एंड डाउन आते रहते हैं। आप जानते हैं आपको किस चीज से बहुत प्यार होना चाहिए? प्रभु के साथ रहने में।
आपको इस चीज से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको इस चीज के लिए जुनून होना चाहिए, आपको इस चीज के लिए क्रेज होना चाहिए। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे पास्टर आप बहुत कम सोते हो, आप बहुत मेहनत करते हो। यस, सच है, बहुत कम सोता हूं। इन दिनों में तो बहुत खाना भी कम कर दिया। आप जानते हैं, जीरो, भले जिसको जो समझना है आप समझ सकते हो, जीरो इंटरेस्ट है मुझे मिनिस्ट्री। मैं करता हूं क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं, बट मैं परमेश्वर को हमेशा कहता हूं तुझे लेनी जब चाहिए। आप देखो इन दिनों में सबसे मिनिस्ट्री बांट रहा हूं, जिसको भी देखता हूं लायक है बोल देता हूं चल काम कर प्रभु का। क्यों? याद रखना, मसीह में वन मैन शो नहीं चलता है कोई। एक पास्टर ने मुझे कहा मैं अपने चर्च के अंदर प्रचार खुद करता हूं, आराधना खुद करता हूं, अंतिम आशीष भी खुद देता हूं, सब मैं खुद करता हूं। जानते हो, बुरा मत मानना जो कहता हूं, जो लोग सारा काम खुद करते हैं ना वो टाइम से पहले चले जाते हैं। रिसेंटली हमने बहुत सारी मीटिंग स्टार्ट की मुंबई में, वहां पर दीपेश भाई जाते हैं, दीपक भाई जाते हैं, उस दिन बहन आसरा वहां पर गई थी, लोग आशीषित हुए। ये वन मैन शो नहीं है, सबको बांटना है। मिनिस्ट्री से आपको इतना प्यार नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मिनिस्ट्री को किसी को दे ना सको। शुक्र करो खुदा जब आपको नीचे ले आए, ओह हो, ट्रस्ट मी, आप सेट हो जाओगे आने वाले दिनों में। जानते हैं, यहां देखिए, आप जानते हैं कई बार परमेश्वर आपको नीचे क्यों ले आता है? यहां देखिए, यरीहो में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम जकई था। वो यीशु को देखने के लिए ऊपर चढ़ा था। यीशु कहां खड़ा था? आप जानते हो यीशु ऊपर नहीं चढ़ा। आप जानते हो जीसस पेड़ों में से लकड़ियां काटता था, उसके लिए पेड़ पे चढ़ना आसान था। ही वॉज अ कारपेंटर। यीशु के लिए पेड़ पे चढ़ना, यीशु ऐसा कहा जकई वेट आई एम कमिंग। ओ, लकड़ियां काटता है वो। उन दिनों में थोड़ी मशीन होती थी, कुल्हाड़ी से काटते थे, ऊपर चढ़ चढ़ के काटते थे। यीशु के लिए पेड़ पे चढ़ना बहुत आसान था, पर वो ऊपर नहीं चढ़ा। उसने कहा जकई, कहिए प्रभु मुझे नीचे ले आता है ताकि मैं उससे मिल सकूं। अगर आप उससे मिल गए ना, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। उसके बाद कुछ भी चला जाए, ले लो जो चाहिए ले लो। And God bring you down, He want to meet you. जब प्रभु आपको नीचे ले आए। मैं जिस चर्च में था वो बड़ी अजीब चीज हुई थी मेरे साथ। हम 5 से 6 लोग सेवकाई करते थे हमारी ओल्ड चर्च में। उसमें से 3 लोग जॉबलेस थे, एक मैं और 2 भाई। एक दिन पास्टर ने मेरा मिनिस्ट्री बंद कर दिया। पास्टर ने कहा प्रचार नहीं करोगे। इवन जब मैं वचन प्रचार करता हूं तो आप मेरे पीछे जो वचन पढ़ा जाता है वो भी नहीं पढ़ोगे। एक ढोलक होता था वहां पर, ऐसा एक कैंगो होता था, वहां पर बैठ के मैं वचन पढ़ता था। जब पास्टर मुझे बोलते थे ये खोल ये खोल। एक दिन उस जगह पे कोई और बैठा था तो थोड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे कि यार जो मैं करता था वो ये कर रहा है। और फिर मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब काम होगा। 2-2.5 महीने तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं और मैं मेंटली हैरेस हो रहा था, गलतियां निकाल रहा था, यार पता नहीं मैंने क्या किया क्या किया। आप सोचो मैं ऐसे माहौल से गुजरा। और 2 महीने के बाद मैंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी आपने मेरी मिनिस्ट्री क्यों बंद कर दी? पास्टर जी मुझे नहीं चाहिए, आप भले मत कराओ, लेकिन मुझे रीजन तो बता दो। आप जॉब नहीं करते हो, कमाते नहीं हो, बाइबल में लिखा है जो कमाता नहीं है, जो अपने घर का प्रबंधक नहीं है, वो सेवा भी न करने पाए। मैंने कहा ठीक है, बट सवाल ये था मेरे साथ 2 और लड़के थे, वो भी काम नहीं करते थे पर वो मिनिस्ट्री में थे। मैं प्रभु से कह रहा था प्रभु इतना विशेष व्यवहार मुझसे क्यों? वो भी काम नहीं करते, मैं भी काम नहीं करता हूं और मुझे ये कह के नीचे उतारा गया कि आप काम नहीं करते हो, जबकि वो लोग भी काम नहीं करते।
आज समझ पाता हूं खुदा ने क्यों अलाउ किया। अच्छा हुआ ये हुआ, मैं नीचे उतरा, प्रभु से मिला, और जब मैंने जब प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं जाता था मस्त आराधना वाराधना करके, वचन वचन मस्त सुन के चला आता था। फिर एक दिन खुद ही आए आ जाओ सेवा करो। और जब मैं इस बार खड़ा हुआ, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति में खड़े होके जब मैंने अपनी कमांड संभाली, फिर मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम ऐसा आया, लोग पास्टर को कॉल करने लग गए, प्रचार करने कौन आ रहा है? और जब पास्टर कहे मैं आ रहा हूं, आधी पब्लिक गायब। और जब पास्टर कहे सूरज भाई आ रहे हैं, सब अंदर। वेट वेट वेट, उनको मेरे गिफ्ट से इतना प्रॉब्लम हो गया, अंत में इतना प्रॉब्लम हो गया कि उन्होंने जेलसी में मुझे नीचे ही उतार दिया। उन्होंने देखा कि पास्टर मैं हूं, लोग इसके पीछे हैं। भाई उतारा भी तू नहीं था, जब तूने उतारा तो मैं उससे मिला। अब मैं अकेला नहीं हूं, मैं उसके साथ जाता हूं। आप बिलीव करिए, लोग कॉल करते थे उनको, आज प्रचार करने कौन है। एक बार तो वो इतना परेशान हो गए कि मेरा नाम लेकर सूरज आ रहा है, सूरज आ रहा है। एक बार तो वो इतना परेशान हो गए, उन्होंने लोगों को बोलना स्टार्ट किया, यीशु मसीह आ रहे हैं, कोई भी आए आप आओ। एक दिन तो वो इतना परेशान हो गए, उन्होंने सबको ये नहीं कहा सूरज आ रहा है, उन्होंने कहा जीसस आएगा, या मैं आऊं या वो आए, जीसस भी आएगा। और मैं उनके बिहेवियर को देख के मैं सोच रहा, पास्टर यू एक्चुअली जेलस, यू आर जेलस पास्टर। आप बिलीव करो, किसी ने मुझे नीचे उतारा, मैं कभी नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा, कभी भी मैंने फाइट नहीं। जो हो रहा है होने दिया। शुक्र करो कि जो खुदा तुम्हें पहाड़ों में ले जाता है, वो कभी कभी तुम्हें तराइयों में भी ले जाता है। और विश्वास कीजिए, ये वो खुदा है जो कहता है चाहे तू घोर अंधकार की तराई में से होकर जाए तो भी मैं तेरे साथ हूं। कम ऑन, हालेलुया। आइए हम अपने खुदा के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। कितने लोगों ने कुछ लर्न किया आज? मुझे लगता है आज प्रभु ने आपसे बात की है। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। आप वश्ती नहीं हो, आप एस्तर की तरह हो। नहीं बुलाएगा हो तो भी जाओ, वो एक्सेप्ट करेगा। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। इस संदेश को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं।